मिस्टर रणधीर जी, आप ये स्क्रीन पर कलर क्यों चला रहे हो? इसको साफ कीजिए आप। रणधीर जी, जिनके भी गेस्ट हैं, प्लीज रणधीर जी को बाहर कर दीजिए। हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करें? यस सर, बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। एंड फेसबुक पे भी लाइव कर दिया है मैंने। अच्छा, फेसबुक पे भी है? यस सर, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ। एंड सर, स्क्रीन पे ये रणधीर जाखड़ जी हैं जो रविपाल सर के नाम से थे, तो उन्होंने स्क्रीन पे कर दिया है ये। तो ये कैसे साफ होगा? देखिए, आपके पास से साफ हो रहा है क्या? स्क्रीन दोबारा शेयर कीजिए एक बार, या तो इसको बंद करके। ओके। अभी क्लियर हुआ? यस, बिल्कुल क्लियर हो गया, राइट। मैं अपने सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर जो व्यक्ति प्रॉपर ड्रेसअप पे नहीं है वो अपना वीडियो ऑफ कर लें, या जो लेट कर देख रहे हैं वो भी अपना वीडियो ऑफ कर लें, क्योंकि फेसबुक पे लाइव है तो आपका चेहरा भी फेसबुक पे जाएगा तो कैसा लगेगा। सर प्लीज अब स्टार्ट कर सकते हैं आप। थैंक यू। यस सर, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। वीडियो आ रहा है मेरा? आया स्क्रीन पे? यस, ओके, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है अच्छे होंगे, क्योंकि मैं आपकी बातें सुन नहीं पाऊंगा, बट हम लोग एक दूसरे से चैट के थ्रू बात कर सकते हैं। और मीटिंग अगर हम लोग बात करते करते करें तो ज्यादा मजा आएगा मीटिंग में, राइट? तो आज आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल पहली बार पीएम इंटरनेशनल के इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं? टाइप 2 इन चैट बॉक्स, प्लीज टाइप 2 इन चैट बॉक्स। कितने ऐसे मित्र हैं हमारे जो पीएम इंटरनेशनल के इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को पहली बार देख रहे हैं? ओके, वेलकम। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो मतलब काफी मन बना के बैठे हुए हैं कि हमको कुछ चाहिए इस मीटिंग से लेकर के जाना है? टाइप 5 लर्निंग एटीट्यूड वाले मोड से कितने लोग बैठे हैं? देखे तो ओके, ठीक। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। तो दोस्तों, आज से लगभग कुछ महीने पहले
ही मेरी जर्नी शुरू हुई पीएम इंटरनेशनल के साथ। और वैसे मैं बताऊं कि इस इंडस्ट्री में मैं लगभग 25 साल की उम्र में एंट्री कर दिया था। मेरी उम्र जब 25 साल की थी तब मैं इस इंडस्ट्री में एंट्री कर दिया था, और उसके बाद से आज तक मैं फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ही खुद को इन्वॉल्व किए हुए हूँ। लास्ट 10-11 साल मैंने एक बड़े अच्छे इंटरनेशनल कंपनी में बिताया, और अभी कुछ महीनों से जून जुलाई से मैं पीएम इंटरनेशनल के साथ एसोसिएट हूँ। और मैं आपको एक चीज कहूंगा कि मेरा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने का एकमात्र रीजन ये था कि मेरे दिमाग में ये बात सेट था कि अगर कॉमन मैन को लखपति या करोड़पति बनने के बारे में सोचना है या बनना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा दूसरा कोई जरिया इस धरती पर नहीं है। ये बात मेरे दिमाग में 25 साल की उम्र में आ गई थी, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मैंने फैसला लिया और एसोसिएट किया खुद को इस इंडस्ट्री के साथ। और आज लगभग एक मिडिल क्लास के जो भी सपने होते हैं कि अच्छा मकान, अच्छा गाड़ी, अच्छा बैंक बैलेंस, ये सब कुछ मैंने पूरे कर लिए। अब जो पीएम इंटरनेशनल को मैंने ज्वाइन किया है, अब मेरे सपनों का साइज बड़ा हो गया। मतलब गाड़ी का साइज अब बड़ा चाहिए, घर का साइज अब बड़ा चाहिए, बैंक बैलेंस का साइज थोड़ा और बड़ा चाहिए। इसीलिए मैंने पीएम इंटरनेशनल में खुद को स्विच करा, और जर्नी शुरू हो चुकी है और काफी मजा आ रहा है। तो आज आपको इस प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ पॉइंट पे बड़ा क्लियरिटी मिलेगा। इंफॉर्मेशन मैं अपना 10-12 साल का तजुर्बा आपके साथ शेयर करूंगा। इंफॉर्मेशन क्या क्या मिलेगा कि आपको क्यों इन्वॉल्व होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करके आपको मिलेगा क्या, नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम क्यों है बढ़िया इंडस्ट्री होने के बाद भी, पीएम इंटरनेशनल ही बेस्ट क्यों है। आज के डेट में जितने भी कंपनियां अवेलेबल है मार्केट के अंदर, उनमें पीएम इंटरनेशनल ही बेस्ट क्यों है। इन सारे पहलुओं पे हम लोग बातचीत करेंगे, और एक दूसरे से बातचीत करते हुए ट्रेनिंग को आगे बढ़ाएंगे। तो आर यू रेडी गाइस? उम्मीद है सारे लोग रेडी होंगे, राइट? तो दोस्तों एक इसमें स्क्रीन में आ रहा है कि शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन अ लॉन्ग मेमोरी। तो जो चीज लिखी गई हो वो चीजें लंबे समय तक हमारा साथ देती हैं, बट अगर हम केवल मेमोरी के ऊपर डिपेंड रहें तो 48 घंटे के अंदर हमारी सारी मेमोरी खत्म हो जाती है। जो बातें मैंने सुनी, आपने सुनी, वो सारी बातें दिमाग से वॉश आउट हो जाती हैं। तो बेहतर ये होगा कि अगर मेरी कुछ बातें आपको अच्छी लगे तो उसको आप नोट डाउन कर लें तो बेहतर होगा, राइट? दोस्तों इस मीटिंग को शुरू करने के पहले आपको कुछ सवाल खुद से पूछने होंगे, राइट? जब तक इन 4 सवालों का जवाब आप खुद से नहीं पूछेंगे तब तक आगे की मीटिंग आपके लिए बिना काम का है, राइट? क्योंकि कोई ना कोई किसी भी काम को करने का कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, तभी आप उस काम को दिल से करते हैं और बड़ी सफलता ले पाते हैं, राइट? फॉर्मेलिटी पूरा करने से कहीं भी सफलता नहीं मिलती। तो आपका एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए किसी भी काम को करने का। और इस स्लाइड में जो पहला पॉइंट है कि क्या आप अपने प्रोफेशन, करेंट प्रोफेशन और उससे होने वाले इनकम से खुश हैं? आपको खुद से ये सवाल पूछने होंगे कि क्या आपका इनकम आपको सेटिस्फाई कर रहा है, आपके बच्चे को सेटिस्फाई कर रहा है, आपकी पत्नी को सेटिस्फाई कर रहा है, आपके माँ बाप को सेटिस्फाई कर रहा है? अगर कर रहा है तो आप अच्छे जगह पे हैं, अगर नहीं कर रहा है तो आपको ऑप्शन ढूंढने की जरूरत है। ये बात मैं नहीं बता पाऊंगा, आपके बारे में आप खुद बता सकते हैं, राइट? दूसरा जो है कि आपकी फैमिली क्या फाइनेंशियली सिक्योर है आपके करेंट प्रोफेशन में? मतलब ये हुआ कि अगर किसी कारणवश, जैसे पेंडेमिक में लाखों लोगों ने अपना, करोड़ों लोगों ने अपना नौकरी खोया, लाखों व्यापारियों का दुकान बंद हो गया, वो रोड पे आ गए, उनका इनकम जीरो हो गया, ये तो एक पेंडेमिक आया। जनरल लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम कभी ऐसा कुछ एक्सीडेंटल केस हो गया या किसी भी तरह का कोई रीजन से हम उस काम को कंटिन्यू कर पाने में सक्षम नहीं रह पाते हैं, तो क्या फिर भी हमारे फैमिली को इनकम आएगा? अगर आपका सवाल का जवाब ना है तो आपको ऑप्शन ढूंढने की जरूरत है।
अदरवाइज आप एक अच्छे जगह पे हैं। तीसरा सवाल, क्या आप कमा रहे हैं तो केवल अपना पेट पाल रहे हैं, अपने परिवार का ही पेट पाल रहे हैं, या समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? क्योंकि सोसाइटी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं सोसाइटी को कुछ रिटर्न करूं, राइट? वो चैरिटी के रूप में हो सकता है, वो सपोर्ट के रूप में हो सकता है, वो हेल्प के रूप में हो सकता है। मेरी आवाज आ रही है क्लियर आप तक? आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? टाइप 1। यस सर, आवाज क्लियर आ रही है। ओके, थैंक यू। तो अभी क्या है ना, जानवर भी घूम फिर के पेट पाल लेता। थैंक यू सो मच गाइज। जानवर भी घूम फिर के पेट पाल लेता है, क्या हम भी पेट पाल रहे हैं क्या? अगर समाज के लिए हम कुछ करके नहीं जाएंगे तो हमारे जाने के बाद समाज हमें याद क्यों रखेगा? आपको खुद से सवाल करने होंगे दोस्तों। बड़े मुश्किल से मनुष्य घर, मानव घर जन्म होता है इंसान का, और अगर हम कुछ ऐसा करके न जाए कि मेरे जाने के बाद कम से कम 10, 20, 50 साल तक लोग हमें याद रखें, तो आप समझिए कि जानवरों और हम में क्या फर्क है। और चौथा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आर यू लिविंग अ ड्रीम लाइफ? सपने और जरूरत दो अलग अलग चीजें होती हैं। जरूरत हर एक इंसान पूरी कर लेता है घूम फिर के। जो व्यक्ति अपने करंट सिनेरियो में ड्रीम लाइफ जीता है, उसका सभी लोग अनुकरण भी करना चाहते हैं। आपकी फैमिली आप पे प्राउड करती है, आपके बच्चे आप पे प्राउड करते हैं, क्या आप खुद पे प्राउड करते हैं? अगर हाँ, तो आप सही जगह पे हैं। अगर ना, तो आपको कुछ अच्छे चीजों की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि ड्रीम और नीड में फर्क होता है मेरे भाइयों। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं। अगर आपको यहां से दिल्ली जाना है, मैं रांची से हूं, रांची से अगर मेरे को दिल्ली जाना है तो बहुत सारे ऑप्शन है। ट्रेन के जनरल डब्बे में भी जा सकता हूं, स्लीपर में भी जा सकता हूं, एसी में भी जा सकता हूं, और हवाई जहाज में भी जा सकता हूं। जाने का, हवाई जहाज में जाना एक ड्रीम हुआ, लेकिन जा सकता हूं मैं ट्रेन में भी, वो कॉम्प्रोमाइज हुआ। तो क्या आप करेंट प्रोफेशन के हिसाब से ड्रीम लाइफ जी पा रहे हैं कि नहीं? क्या आपकी पत्नी अपने पसंद की साड़ी पहनती है? क्या आपके बच्चे शहर के टॉप स्कूल में पढ़ाई करते हैं? क्या आपके बच्चे दूसरे घर के बच्चों का खिलौना देख करके रोते हैं क्या कि पापा मेरे को भी चाहिए और आप उसको दे नहीं पा रहे हैं? क्या आपकी पत्नी मैके जाने समय संतुष्ट रहती है? उसको अपने पेरेंट्स को, अपने भौजाई को, अपने भाई को कुछ गिफ्ट करना हो, क्या उनके मन के हिसाब से आप गिफ्ट उनको दे पाते हैं करने के लिए? अगर ना, तो आपको कुछ ऑप्शन की जरूरत है। मैं तो कहता हूं कि इन चारों में से अगर किसी एक सवाल का जवाब भी आपका ना है, तो आपको ऑप्शन की जरूरत है मेरे भाइयों। खुद को जबरदस्ती संतुष्ट करने का प्रयास ना करें। जनरली लोग अब देखते हैं कि आखिर कोई गरीब गरीब क्यों है, अमीर अमीर क्यों होता है? तो गरीब गरीब अपने माइंडसेट की वजह से है, और अमीर अमीर बनता है अपने माइंडसेट की वजह से। अब मैं सोशल माइंडसेट के बारे में बात करता हूं। ये गरीब आदमी क्या सोचता है? हार्ड वर्क इज की ऑफ सक्सेस, मेहनत ही सफलता की कुंजी है, राइट? और गरीब किसको बोलते हैं? जिनकी आमदनी 0 से 15-20 हजार रुपए तक है। जनरली आप देखेंगे मार्केट के अंदर कि सबसे ज्यादा मेहनत यही कैटेगरी करता है, 10, 15, 20 हजार कमाने वाला बंदा। सबसे ज्यादा मेहनत, लगन से काम करता है, ऑनेस्ट होता है काम के प्रति, लेकिन बदले में उसको मिलता क्या है? 10, 15, 20 हजार रुपए। आप देखें ना, 10 लाख रुपया महीना कमाने वाला उतना मेहनत नहीं करता जितना मेहनत 10,000 कमाने वाला करता है, लेकिन उसके बाद भी वो कभी 1 लाख की कैटेगरी में नहीं जा सकता है, राइट? मिडिल क्लास क्या सोचता है? डेवलप स्किल एंड गेट सक्सेस। योग्यता बढ़ाओ, वो अपनी डिग्रियां बढ़ाता है, बीकॉम करेगा, बीए करेगा, बीएससी करेगा, एलएलबी करेगा, एमबीए करेगा, एमसीए करेगा, डॉक्टरी करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, एमसीए करेगा। बहुत तरह के एडवांस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उनमें अपने आप को इन्वॉल्व करता है। वो उसका मानना है कि डिग्री लेकर के अच्छी नौकरी मिल जाए। लेकिन आप मेरे को आप बताइए कि स्किल डेवलप करके कितने लोग करोड़पति बने हैं? स्किल डेवलप करके कितने लोग बीएमडब्ल्यू गाड़ियां मेंटेन करते हैं? स्किल डेवलप करके कितने लोग मर्सिडीज बेंज मेंटेन करते हैं, राइट? स्किल डेवलप करके कितने लोग
रेगुलर फ्रैंकली फ्लाइट का सफर करते हैं। स्किल डेवलप करके कितने लोग हनीमून मनाने फॉरेन जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं? बहुत कम। इनका भी एक लिमिटेशन होता है, इनकी आमदनी 20,000 से 50,000 होती है ज्यादातर लोगों की, और वो भी तब तक जब तक वो काम करते हैं। 50-55 साल के बाद, रिटायरमेंट के बाद इनकी स्किल का कोई वैल्यू मार्केट में नहीं मिल पाता है और वो फिर जीरो पे आ जाते हैं। आज हमारे बहुत सारे मित्र इस सेशन के अंदर शामिल हैं जो कि बहुत तरह की प्रोफेशनल डिग्रियां लेते हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, आप डिग्री ले लोगे, बड़ी बड़ी डिग्री ले लोगे, डिग्री लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप एक बात खुद से पूछो, 60 साल के बाद जब रिटायर करोगे तो क्या करोगे? राइट? आपका फिनेंशियल बैकअप कहां से आएगा? क्या आपकी कंपनी आपके रिटायरमेंट के बाद भी आपको पैसा देगी? खुद से बात करो आप। तीसरा कैटेगरी है अपर क्लास का। अपर क्लास में वो लोग होते हैं जो स्किल प्लस एक्सपीरियंस में विश्वास करते हैं, मतलब योग्यता बढ़ाओ, 10-20 साल स्ट्रगल करो, उसके बाद आप पैसे बनाओ। तब तक इनकी जवानी खत्म हो जाती है। एक डॉक्टर 50 साल के बाद पैसा कमाना शुरू करता है, एक वकील 50 साल के बाद पैसा कमाना शुरू करता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 50 साल के बाद पैसा कमाना शुरू करता है। राइट? जवानी बीता स्किल डेवलप करने में और बुढ़ापा आ गया एक्सपीरियंस लेने में, और उसके बाद उसका एंजॉयमेंट उनका बाल बच्चा करता है। और जब वो उस स्किल का इस्तेमाल करने लायक नहीं होते हैं तो जीरो हो जाते हैं। इनके बाल बच्चों का, अगर मान लीजिए कोई बंदा पढ़ लिख करके आईएएस भी बन गया, एक टॉप क्लास की जॉब, अच्छी प्रोफाइल है, अच्छा स्टेटस है, लेकिन 60 साल के बाद एक आईएएस का क्या हैसियत रह जाता है समाज के अंदर? पावर, पोजीशन और पैसा सब खत्म हो जाता है, और उसके बच्चे को जीरो से लाइफ शुरू करना पड़ता है। वो लेगेसी छोड़ के नहीं जाता, वो भी स्ट्रगल करके बना आईएएस आईपीएस, और उसके बच्चे को भी स्ट्रगल करके आईएएस आईपीएस बनना पड़ेगा। कोई गारंटी नहीं है कि वो बन पाएगा। लाइफ जीरो से शुरू करनी पड़ती है इन तीनों कैटेगरी के लोगों को। राइट? और चौथा कैटेगरी है रिच क्लास का। इनका मानना है कि इन्वेस्टमेंट करो, बिजनेस आइडिया डेवलप करो और लोगों का नेटवर्क बनाओ। ये करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करके हमारे आपके जैसे लोगों से ज्ञान लेकर के बिजनेस आइडिया बनाते हैं, और हमारे आपके बीच के लोगों का नेटवर्क बना करके अपने आप को अमीर बनाते हैं। इनमें और हम में एक फर्क है, इनका एक जनरेशन स्ट्रगल करता है और 10 जनरेशन तक बैठ के खाता है, क्योंकि हम और आप उसको बैठा के खिलाते हैं। राइट? आप खुद से पूछिए, आप किस कैटेगरी में अपने आप को रखना चाहेंगे? अगर आप पुअर कैटेगरी में अपने आप को समझते हैं तो आप 1 टाइप करें, मिडिल में समझते हैं तो आप 2 टाइप करें, अपर क्लास में समझते हैं तो आप 3 टाइप करें, और अगर रिच क्लास में है तो आप 4 टाइप करें। राइट? आप खुद से बात कर सकते हैं आप किस कैटेगरी में हैं और किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं आप। राइट? ये कुछ एक फैक्ट्स है दोस्तों। मेरा मकसद एजुकेशन को गलत ठहराना नहीं है, वो माइंडसेट डेवलप करने के लिए एजुकेशन जरूरी है, बट पढ़ाई का मकसद अगर आप सक्सेस मानते हैं तो सॉरी टू से आपका गलत सोचना है। पढ़ाई करके कोई आदमी सफल नहीं बन सकता। राइट? हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप विदाउट इन्वेस्टमेंट, आखिर रिच क्लास में हम लोग, मिडिल क्लास के लोग शामिल क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं होते। राइट? तो अभी मैं जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपसे बात करने वाला हूं, अगर आप रिच माइंडसेट केवल डेवलप कर लिए अपना, क्योंकि आप जो भी बनेंगे वो अपने माइंडसेट की वजह से बनेंगे। हम लोग जो भी थोड़ी बहुत सफलता ले पाए हैं अपनी माइंडसेट की वजह से ले पाए हैं। रिच माइंडसेट अगर आप डेवलप कर लिए तो इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आपको केवल लोगों का नेटवर्क बनाने आ गया तो आप सफल हो सकते हैं। वो मैं आगे आपसे बात करूंगा। सबसे जरूरी बात कि इस अपॉर्चुनिटी के अंदर जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, अगर आप खुद को इन्वॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा क्या क्या? सबसे पहला चीज जो मिलेगा वो है गुड हेल्थ। आज आप मार्केट के अंदर चले जाइए, मैक्सिमम जो मिलेनियर्स या बिलियनियर्स हैं वो जेब में शुगर और बीपी का टैबलेट लेके घूमते हैं। वो अनहेल्दी लखपति करोड़पति है। अगर आपके यहाँ करोड़ों रुपए आओ, आप हेल्दी नहीं है, उस पैसे का उपभोग आप कर पाएंगे क्या? लेकिन इस अपॉर्चुनिटी के अंदर एक खास बात क्या है कि आप जितना ज्यादा हेल्दी बनते जाएंगे, हेल्थ वाइज आप अपग्रेड करते जाएंगे, उतना ज्यादा आप पैसे वाले भी बनते जाएंगे।
तो सबसे बढ़िया बात इस इंडस्ट्री में मुझे जो अच्छी लगी, मैं इससे पहले भी था तो वेलनेस की कंपनी में ही था, अभी भी हूं तो वेलनेस की कंपनी में। आज मेरे फैमिली के अंदर मेरे फादर लगभग 62 साल के हैं, मेरी मदर लगभग 56 साल की है, मेरा उम्र लगभग 37 साल हो गया, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरे 2 भांजे हैं, मेरी बहन है, मेरे बहनोई है। इतने सारे लोगों का परिवार आज के डेट में किसी भी लाइफ स्टाइल डिजीज से ग्रसित नहीं है। मेरे पापा 62 साल की उम्र में भी ना गैस्ट्रिक, ना शुगर, ना बीपी, ना ज्वाइंट पेन, किसी भी चीज का टैबलेट तक नहीं खाते हैं। और उनके उम्र के ज्यादातर लोग आज लाइफ स्टाइल डिजीज के चपेट में आ गए हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है, राइट। दूसरा चीज जो मैंने पाया यहां आप पा सकते हैं वो है वेल्थ। वेल्थ मतलब पैसा नहीं होता दोस्तों, पैसा तो हम नौकरी करके कमाते हैं। वेल्थ मतलब होता है कि ऐसा सोर्स जनरेट करना जिससे लगातार पैसा आता रहे। जैसे आपने अगर 20 फ्लैट का मकान बना दिया तो वो एक सोर्स जनरेट किया आपने। अगर आपने लैंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो सोर्स जनरेट कर दिया आपने। अगर आपने एफडी कर दिया बैंक में तो वो आपने सोर्स बना लिया। तो ये सोर्स डेवलप करने वाला धंधा है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आर्थिक सुरक्षा, ये मिडिल क्लास के लिए सबसे जरूरी है मेरे भाई। आज अगर मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनके बाल बच्चे प्रिंस की तरह लाइफ जीते थे और किसी मिसहैपनिंग की वजह से वो जब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके बच्चे दूसरे का छोड़ा हुआ कपड़ा पहन के गुजारा करते हैं। उनकी पत्नी जो रानी की तरह रहती थी घर में, आज उनकी पत्नी दूसरे के घर का कपड़ा सी के और अपने बच्चों का खर्चा चला रही है। आपको खुद से बातें करनी होगी मेरे भाइयों कि क्या आप किसी ऐसे काम में हैं कि अगर किसी तरह का मिसहैपनिंग हुआ तो आपका परिवार सरवाइव कर लेगा। मैं आपको बताऊं, इस धंधे के अंदर है सिक्योरिटी है। आज आप जिस किसी भी इनकम लेवल पे हैं, हमारे साथ भी इनकम होता है, हमारे बाद भी इनकम होता है, 7 जनरेशन तक इनकम ट्रांसफर होता है मेरे भाई। ये चीज यहां मिलेगा, सोशल वेलफेयर करने का मौका मिलता है यहाँ पे। आज लगभग मैं अभी तो पीएम इंटरनेशनल के अंदर मेरी शुरुआत है, उतना बड़ा इनकम मैं नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन लास्ट कंपनी में मैं साल का 3 लाख टैक्स देता था, 3 लाख 3.5 लाख रुपए ईयरली टैक्स पे करता था मैं। आज आप जितने भी रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, फ्री में गरीबों को जो अनाज मिल रहा है, फ्री में जो टीकाकरण लग रहा है, हेल्थ फैसिलिटी मिल रहा है, गर्व से कहता हूं कि उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन मेरा भी है, राइट। और दूसरी बात, हमारे साथ केवल मैं लखपति या करोड़पति नहीं बना, मेरे को इस प्लेटफॉर्म ने वो तजुर्बा दिया, वो पावर दिया कि मेरे साथ मैं लगभग 30 लखपति बना चुका हूं इस बिजनेस के अंदर। अपने सपोर्ट से, मेरे सपोर्ट से 30 लोग जो जीरो थे वो लखपति की कैटेगरी में, जो पैदल चलते थे आज 4 व्हीलर में घूम रहे हैं। ये मौका मुझे इस इंडस्ट्री ने दिया। अदरवाइज मैं आईएएस आईपीएस भी बन जाता तो 5,000 की भी नौकरी देने का पावर मेरे अंदर नहीं होता। ये चीज मेरे को सेटिस्फाई करता है। मैं जब उनके घरों में जाता हूं तो जो मेरा वेलकम होता उनके फैमिली की तरफ से, देख करके सुकून मिलता है कि हे भगवान, मेरे को इस जन्म में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं लोगों की जिंदगी में कुछ परिवर्तन ला सकूं। ये मौका आपके पास है। नेशनल इंटरनेशनल टूर, हम लोग जिस परिवार से आते थे, 5 स्टार होटल के सामने से खड़ा होके सेल्फी ही ले सकते थे। हवाई जहाज को नजदीक से देखने का सपना सोचे नहीं थे कि नजदीक से देखेंगे। आज अगर डोमेस्टिक टूर की बात करें तो डोमेस्टिक हवाई जहाज का सफर लगभग मेरे पास 100-125 टिकट होगा लोकल टूर का हवाई जहाज से। लगभग 12 कंट्री का मैंने दौरा कर लिया बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री। जो बच्चा हवाई जहाज के नजदीक भी नहीं जा सकता था और वो आज इतने ज्यादा हवाई सफर और 5 स्टार, इंडिया के लगभग जो भी 5 स्टार होटल का आप नाम बता सकते हैं उसमें ओपी सिंह जरूर 5 दिन बिताया होगा। ये मेरी औकात नहीं है, ये इस इंडस्ट्री का देन है दोस्तों कि ये सब कुछ हो पाया, राइट। मेरी कोई क्वालिटी नहीं है, क्योंकि अगर मेरी क्वालिटी होती तो मेरे जैसे क्वालिटी वाले रोड पे घूम रहे हैं सारे लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं।
ये इस इंडस्ट्री का देन है मेरे भाइयों, मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग। आज भी मैं इस इंडस्ट्री से बाहर निकल जाऊं तो मेरी औकात 20,000 की भी नहीं है। मैं सच्ची बोलता हूं, मुझे बोलने में कहीं कोई प्रॉब्लम हेजिटेशन नहीं होता। आज भी अगर मैं इस इंडस्ट्री से निकल जाऊं तो मेरी औकात 20,000 की भी नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री ये सब कुछ मैं कर पाया। टाइम फ्रीडम, समय की आजादी होती है, आपकी मर्जी, आप कहां काम करो, कब काम करो, कोई रोकने टोकने वाला यहां पे नहीं होता, राइट। तो ये चीजें यहां पे मिलती है एक प्लेटफॉर्म पे। आज आप मार्केट में कमाते हैं, नौकरी करते हैं, तो बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर को कमाया हुआ पैसा देते हैं, प्रॉपर्टी बनाने के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए LIC कराते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए आप चंदा दान दक्षिणा करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल टूर जाना है तो कमाए हुए पैसे से खर्च करते हैं, राइट। लेकिन यहां पे आप कमाइएगा, उसको छूना नहीं है, ये सब चीज एडिशनल में मिलता है, राइट। ये चीजें इस इंडस्ट्री की कुछ खासियत है दोस्तों। अब आखिर ये इंडस्ट्री है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? लोग इसका डेफिनेशन खराब कर दिया हमारे इंडिया के अंदर। इतनी अच्छी इंडस्ट्री, एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग को अगर मैं बोलूं तो नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोडक्ट को बेचने का एक तरीका है, विजिबल प्रोडक्ट बेचने का एक तरीका है, उसको हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे बहुत तरह की सेटवर्किंग लोग करना शुरू कर दिए हैं, राइट। अब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानने से पहले आप हमारे सिस्टम को पहले समझें कि मार्केटिंग का सिस्टम क्या था। हमारे यहाँ ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम चलता है, जो कि अब थोड़ा मंदी के कगार पर है। ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर क्या होता था कि 30 का सामान 100 रुपए में कंज्यूमर तक पहुंचता था, और बीच में मैन्युफैक्चरर, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, ये सारे लोग मिडिलमैन होते थे। इनका काम केवल मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाना होता था, और बदले में 70% डिस्ट्रीब्यूशन इनके बीच में होता था, राइट। और हिंदुस्तान के 80% लखपति इसी कैटेगरी से आते थे, इसमें हम और आप शामिल नहीं हो पाते, राइट। ये बिजनेस, ये सिस्टम फॉरेन में आज से 20-25 साल पहले ही मृत प्राय हो गया है, बट आज हमारे यहाँ इस पे अभी डैमेज होना शुरू हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन कॉन्सेप्ट इंडिया में अब चलना शुरू हो गया है। अब दूसरा सिस्टम है ऑनलाइन, इसमें मैन्युफैक्चरर होता है और एक ऑनलाइन कंसल्टेंट होता है, जिसके थ्रू कंज्यूमर तक माल जाता है। यहाँ पे कस्टमर को 10-20% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिल जाता है, लेकिन मोटा पैसा कौन खाता? ऑनलाइन कंसल्टेंट खाता है, राइट। अभी आप अगर फॉरेन में जाएंगे, डेवलप कंट्री में, जैसे यूरोपियन कंट्री या अमेरिका में चले जाइए, ब्रिटेन में चले जाइए, रसिया में चले जाइए, चाइना में चले जाइए, जापान में चले जाइए, तो ऑनलाइन सिस्टम आउटडेटेड हो गया वहां पे, राइट। वहां पे एक नया कॉन्सेप्ट जन्म ले लिया, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। 80% व्यापार डेवलप कंट्री का नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से चलता है। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि एक मैन्युफैक्चरर है, जैसे PM इंटरनेशनल हमारा, बीच में एक टीम पार्टनर होता है, और उसके बाद आता है कस्टमर। अब ये जो 70% पैसा इधर डिस्ट्रीब्यूट होता था बीच मिडिलमैन को, ये सारा पैसा टीम पार्टनर को उसके लेवल के हिसाब से बढ़ता है, और हर एक कस्टमर के पास पावर है कि वो टीम पार्टनर बन सकता है। मतलब 70% डिस्ट्रीब्यूशन जो इधर कुछ खास लोगों के हाथ में होता था, वो सारा पैसा अब कस्टमर यहाँ पे अर्न कर सकता है, और ये फास्टेस्ट गोइंग ट्रेंड है प्रोडक्ट को मार्केट करने का, राइट। और हमारी कंपनी इसी ट्रेंड के थ्रू प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती है, राइट। बस सिंपल सा मामला, नेटवर्क मार्केटिंग को सिंपली आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग हिंदुस्तान के अंदर क्या था, ट्रैक्टर का खोज 1907 में हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ 70 में पहुंचा था, तो हम लोग 60-70 साल तो पीछे चलते ही हैं। इसीलिए अभी तक नेटवर्किंग के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा समझ इंडिया में हुआ नहीं है, लेकिन जो लोग इसको समझ जा रहे हैं, 1 साल 2 साल में लखपति बन जा रहे हैं। अगर आज आप समझ गए तो आपके साथ भी वही हो, राइट। अब नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर देखिए इंडिया में क्या है। अब सिंपली एक देश का मैं एग्जांपल यहां पे लिया हूं, वैसे तो बहुत सारे देश से हम लोग कर सकते हैं। अमेरिका का पॉपुलेशन है 33 करोड़ और इंडिया का पॉपुलेशन है 135 करोड़। मतलब अमेरिका से 4 टाइम ज्यादा है इंडिया का पॉपुलेशन,
और अमेरिका में नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर है 2.5 लाख करोड़ का, और हमारे यहाँ 18,500 करोड़ का है। मतलब पॉपुलेशन अमेरिका से 4 गुना ज्यादा है और टर्नओवर अमेरिका से 10% है, इंडिया का 10% से भी कम हो रहा है। अब आप समझ जाइए कितना स्कोप है। जिस दिन अभी इंडिया के 1% लोग ही नेटवर्किंग को अच्छा मानते हैं और अमेरिका के 25% लोग मानते हैं, जिस दिन इंडिया के 25% लोग नेटवर्किंग को पे विश्वास करना शुरू कर दिए, क्या सीन होगा आप अंदाजा लगा लीजिए। और वो जो 25% लोग आएंगे वो किनके द्वारा लाए जाएंगे? यही 1% लोगों के द्वारा लाए जाएंगे। मतलब आप समझिए कि ये 1% लोग का क्या हालत होगा। और आप माय डियर फ्रेंड्स, यू आर लकी कि आप 1% वाले कैटेगरी में है, तब भी आज इस मीटिंग में बैठे हुए। और 25% में जो आएंगे वो मार्केट में घूम रहे हैं। हमारे पास खुला जमीन है, जितना गज जमीन हम नाप लें हमारे हाथ में है। सिंपली आपको मैं बता दूं, बगल में कंट्री, एशियन कंट्री है मलेशिया, वहां की आबादी मात्र 3 करोड़ है और वहां नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास का है। आप अंदाजा लगा लीजिए। मैं जिस राज्य में रहता हूं झारखंड, यहाँ की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है। एक एक राज्य हमारा एक एक देश के बराबर है। आप अंदाजा लगा लीजिए। बेट दुर्भाग्य क्या है नेटवर्क मार्केटिंग के साथ कि हम लोग ट्रेनिंग के अभाव में सही कंपनी का चुनाव नहीं कर पाते हैं। नॉलेज के अभाव में हम लोग नेटवर्किंग में जनरली मैंने देखा है लोगों को कि लोग चेक देख के ज्वाइन करते हैं, गाड़ी देख के ज्वाइन करते हैं, राइट। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे इंडस्ट्री का। लोग दूसरे का चेक और गाड़ी देख के ज्वाइन करते हैं, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहिए उसका प्रोफाइल देख के, कंपनी का प्रोडक्ट देख के, कंपनी का प्लान देख के, कंपनी का सिस्टम देख के ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन ज्यादातर यूथ आज हमारा जो है वो नेटवर्किंग ज्वाइन कर रहा है लोगों का गाड़ी देख के, लोगों का चेक देख के, और वो मदारी लोग हैं। आज हिंदुस्तान की टोटल इंडस्ट्री को कुछ 150 मदारी लोग नचा रहा है। यूट्यूब पे उनका लाखों फॉलोअर्स है, फेसबुक पे लाखों फॉलोअर्स है। वो लोग गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु बन गए हैं और आज इस इंडस्ट्री को बदनाम करने में उन्हीं गुरु घंटालों का बहुत बड़ा रोल है। इस बात को हम और आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे मेरे भाइयों, धोखा उतना कम मिलेगा। कुछ खास पॉकेट लो वाले लोग, 100-200 लोग हैं। कोई भी नई कंपनी खरीदना है, खड़ा करना है, उन 100-200 में से 5 लोगों को खरीद लो, आपकी कंपनी चल पड़ेगी। ये हो रहा है और लोग उनको देख के पागल हो रहे हैं, डाटा पे बात ही नहीं करते। आज आप देखिए, अगर प्रोफाइल चेक करेंगे, स्लाइड को आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। 80% कंपनियां 5 साल में बंद हो जाती है, 10% कंपनी 10 साल आते आते बंद हो जाती है। केवल 10% कंपनी ही 10 साल से ऊपर सर्वाइव करती है। तो आपको किस कंपनी में जुड़ना चाहिए? कम से कम 10 साल पुरानी कंपनी में जुड़ना चाहिए। और इंडिया में चूंकि डायरेक्ट सेलिंग का कोई कानून नहीं है, तो जिसको जो मन में आ रहा है बना के बेच दे रहा है, जो मन में आ रहा है बना के बेच दे रहा है, और खाली थेथोलॉजी से अपने आप को बेस्ट कर रहा है। उसके पास कोई डाटा नहीं है, उसके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, उसके पास कोई रिसर्च नहीं है। पहले वो कहीं नेटवर्कर था, आज साइंटिस्ट बन गया और रिसर्च कर रहा है प्रोडक्ट का। देखिए भाई, एक बात मेरा तकिया कलाम है, जब तक बुड़बक जिंदा है होशियार भूखे नहीं मरेगा। तो बुड़बक है तो बुड़बक बन के रहना पड़ेगा हम लोगों को। होशियार बनिए, 10 साल पुरानी कंपनी में ही जुड़िए और कम से कम 10 कंट्री में जो कंपनी काम कर रहा है उसमें जुड़िए। क्योंकि रिस्क कैपेसिटी हम इंडियन के पास कम है, हम फ्रस्ट्रेशन में जल्दी चले जाते हैं। 1-2 असफलता के बाद फिर खड़ा होना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो हम एक्सपेरिमेंट क्यों करेंगे? तो कंपनी का प्रोफाइल को आप ऐसे चेक करें। प्रोडक्ट में अगर आप आएंगे तो 40% कंपनियों के पास कॉमन प्रोडक्ट है। अब जो तुलसी इस कंपनी के पास है, वही तुलसी उसके पास भी है, वही तुलसी उसके पास भी है। तुलसी बनता एक ही जगह है, बेच रहा है 10 को कंपनी, और सब यही कहता है कि ये मेरा रिसर्च है, मेरा टेक्नोलॉजी है। बस खाली उन लोग में दाम का फर्क है, रेट कटिंग चल रहा है यहाँ पे। भैया तुम तुलसी 200 में दे रहे हो, मैं 180 में दूंगा, लोग उसके पीछे भाग जा रहे हैं। तुम 180 में दे रहे हो, मैं 160 में दूंगा, लोग उसके पीछे भाग जा रहे हैं। भाई क्वालिटी को देखो, राइट।
सब लोग तेल बेच रहा है, राइस ब्रांड ऑयल है, तो चीनी, चाय पत्ती, मसाला, साबुन, सरफ। भाई कॉमन प्रोडक्ट के सहारे आप कभी लखपति नहीं बन सकते। मैं आज आपको एक चैलेंज देता हूं, इन कॉमन प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों में आप एक भी ऐसा आदमी से हमको मिलवा देना जो फ्रेशर हो, अपना कैरियर का शुरुआत किया हो और साल भर 2 साल में लखपति बना हो, एक भी आदमी से मिलवा देना। सारे मदारी लोग वहां पे कब्जा है, उन कंपनियों में सारे मदारियों का कब्जा है, जो नचाते हैं, गोल गोल घुमाते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, पागल किए हुए लोगों को, पागल है लोग उसके पीछे। मैं चैलेंज करता हूं, कॉमन प्रोडक्ट बनाने वाली किसी भी कंपनी में कोई एक बंदा हमको मिलवा दो जो साल भर 2 साल में लखपति बना हो। बहुत रेयर, मिल गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 50% कंपनियां मनी सर्कुलेशन पे काम करती हैं, पैसा दुगना तिगुना कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फलाना ढिमाका, दिमाग से खेल रही है। और केवल 10% कंपनियों के पास ही अपना रिसर्च और पेटेंट प्रोडक्ट है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में रियल में कैरियर बनाना चाहते हो मेरे भाइयों, तो इन 10% वाली कैटेगरी की कंपनियों का चुनाव करो। थोड़ा लेट जरूर होगा यहाँ पे, लेट तो वहां इससे ज्यादा होगा। अगर आप फ्रेशर हो और ये चीनी चाय पत्ती वाली कंपनी में चले गए तो वहां और ज्यादा लेट होगा। लेकिन अगर पूरे साफ नियत से 10% कैटेगरी में आ जाओ, 90 दिन में ट्रेंड हो जाओ, अगले 90 दिन में 50,000 के आदमी बन जाओगे। 180 दिन का टाइम काफी होता है अगर एक बढ़िया कोचिंग और बढ़िया मेंटरशिप में आप काम कर रहे हो तो, राइट। यहाँ पे मेंटोर अच्छा होना जरूरी है, कोच का अच्छा होना जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, राइट। तीसरा है प्लान। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ 80% कंपनी हैव upline friendly plan where 1% people are more paid and maximum distribution. A maximum distributor live in a just dream. मतलब 80% पैसा, अगर वो कंपनी 100 रुपया बांटती है ना, तो 80 रुपया 1% लोगों को बंटता है, और उन्हीं का चेक और उन्हीं का गाड़ी, वो पोस्टर बॉय बन जाते हैं कंपनी के, उन्हीं का चेक और उन्हीं का गाड़ी देख के बाकी लोग पगलाई करता है। 80% पैसा 1% लोगों को बांटता है। 10-20 लोग, उन लोग को कोई पछाड़ नहीं सकता। आप देख लेना, कोई नहीं पछाड़ सकता उन लोगों को। आप किसी नेशनल कंपनी के टॉप अर्नर को देख लो, 5 साल पहले भी वही था, आज भी वही है, 5 साल बाद भी वही रहेगा। दिमाग होगा तो समझ जाओगे आप लोग। 10% कंपनी है हार्ड कंडीशनल प्लान, मतलब अगर आप गलती से 3 महीना व्यापार से आउट हो गए तो आपका घर गोडाउन बन जाएगा। ऐसे कंडीशंस होते हैं बहुत सारी कंपनियों के प्लान। एंड 10% कंपनी है डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान, राइट। सिस्टम 90% कंपनी को लीडर चलाता है। लीडर बोल दिया इसका चेक रोक दो, रुक जाएगा, इसका आईडी सस्पेंड कर दो, सस्पेंड हो जाएगा। दे हैव नो एनी मोर सिस्टम। और 10% कंपनी के पास भी ही डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली सिस्टम होता है। आज मैं गर्व से कहता हूं, मैं पिछली कंपनी में भी था, इस कंपनी में भी हूं, मैं डे 1 से सेल्फ मेड हूं। मैं पिछली कंपनी में भी था तो मैनेजमेंट को मैं एक कॉल करता था, मैनेजमेंट रिस्पॉन्ड करता था। मैं इस कंपनी में भी हूं, मुझे किसी अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ती मैनेजमेंट से बात करने के लिए, मैं खुद बात कर लेता हूं। तो ये सिस्टम होना चाहिए, और ये सिस्टम किसी इंटरनेशनल प्लान में ही आपको मिलेगा, राइट। अब बहुत सारे लोग जो 10-20 हजार का भी औकात नहीं रखते, वो लोग नेटवर्किंग को ज्यादा गाली देते हैं। एक बात को मेरा ध्यान देना मेरे भाइयों, कि जो आदमी लाख रुपया कमाता है ना, वही आदमी लाख रुपया के बारे में आपको सजेशन दे सकता है। जिस आदमी की औकात 20 हजार की नहीं है, उससे पूछोगे कि मैं नेटवर्किंग ज्वाइन किया हूं लखपति बनने के लिए, वो आपको क्या जवाब देगा, राइट। तो आपका सलाहकार ही, आपका जैसा सलाहकार होगा, एडवाइजर होगा, आप वैसा ही बनेंगे, राइट। तो चेक योर एडवाइजर बिफोर यू स्टार्ट। हमारे एडवाइजर तो ये लोग हैं, बिल गेट्स, एपीजे अब्दुल कलाम, डोनाल्ड ट्रंप, मोदी जी, ये हमारे एडवाइजर है। इनको दुनिया से लूट करती है, इनके जैसा बनना चाहती है, तो मैंने इनको अपना एडवाइजर बना लिया, तो मैं भी आज जिंदगी बदल गया। आज मेरे पूरे खानदान में 4 व्हीलर पे कोई नहीं चला था, मेरे पूरे खानदान में हवाई जहाज पे कोई नहीं बैठा था,
मेरे पूरे खानदान में गांव से बाहर शहर में एक ईंटा जमीन जोड़ नहीं पाया, लेकिन मैं वो सब कुछ कर लिया और अभी तो उम्र शुरू हुआ है। क्यों कर पाया? क्योंकि मैं अपना रोल मॉडल इन लोगों को मान लिया था, इनके विचारों पे चलना शुरू किया, इनके पद चिन्हों पे चलना शुरू किया, इसीलिए मैं अपनी लाइफ को बदल पाया। आप भी अपना एडवाइजर चुनिए। कौन है आपका एडवाइजर? राइट। अब सवाल उठता है कि पीएम इंटरनेशनल ही क्यों? राइट। कंपनी 93 से चल रही है दोस्तों, 27 साल हो गया लगभग कंपनी का। अब इफ बट के दायरे से बाहर हो गया है कंपनी, और लगभग 45 से ऊपर देशों में काम कर रही है कंपनी। राइट। और हमारे पास हाई क्वालिटी का डबल पैटेंटेड प्रोडक्ट है, डबल पैटेंटेड प्रोडक्ट। राइट। बोनस एंड रिवार्ड प्रोग्राम है। सबसे बढ़िया बात है कि हमारे प्रोडक्ट में जो टेक्नोलॉजी है वो किसी के भी पास नहीं है। ये टेक्नोलॉजी कोई पैदा नहीं कर सकता है। एनटीसी, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट कॉन्सेप्ट, ये अपने आप में रेयर टेक्नोलॉजी है दोस्तों। इसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट 10 दिन के अंदर किसी को भी गुड फील करा देता है। जब प्रोडक्ट बोलना शुरू कर देना मेरे भाइयों, तो बिजनेस दौड़ना शुरू हो जाता है। राइट। और अनकैप्ड इनकम स्ट्रीम है यहाँ पे, इसीलिए हम यूनिक है। पीएम इंटरनेशनल में आपको क्या क्या मिलता है? सबसे बढ़िया बात क्या है इस बिजनेस के अंदर, कि आपको कितना इनकम लेना है ये आप चूज कर सकते हैं। आपको कहां काम करना है ये आप चूज कर सकते हैं। आपको किसके साथ काम करना है ये आप चूज कर सकते हैं। आपका बॉस आपका ट्रांसफर नहीं करेगा, आपका बॉस आपका इनकम डिसाइड नहीं करेगा, आपका बॉस आपका काम करने का समय डिसाइड नहीं करेगा। राइट। क्वालिटी ऑफ लाइफ है, मतलब अपने आप में प्राउड फील होता है इस काम को करके। राइट। आपको अपना पेंशन खुद डिजाइन करना है, और जब नींद खुले तब भी आप जगिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास बैकबोन होता है प्रोडक्ट का, किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस का बैकबोन होता है उसका प्रोडक्ट। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे पास इतने सेगमेंट के प्रोडक्ट हैं। राइट। अब सबसे पहले यह जानना जरूरी होगा कि आखिर हम वेलनेस इंडस्ट्री में ही क्यों कदम रखें। आटा चावल क्यों नहीं बेचें, चीनी चायपत्ती क्यों नहीं बेचें? क्योंकि आज के डेट में पॉल जेन पिल्जर, जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के वित्तीय सलाहकार रह चुके हैं, अमेरिका के लगभग 3 राष्ट्रपतियों के वित्तीय सलाहकार रह चुके हैं पॉल जेन पिल्जर, उनका कहना है कि दुनिया की पहली $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाली है वेलनेस इंडस्ट्री। अभी तक जो भी इंडस्ट्री बनी वो $1 बिलियन इंडस्ट्री बनी, तब इतने लखपति करोड़पति पैदा हो गए, और ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाली। मतलब जितने करोड़पति लखपति आज तक किसी इंडस्ट्री से पैदा हुए हैं, उससे 10 गुना ज्यादा करोड़पति लखपति इस इंडस्ट्री से पैदा हुए, और इस इंडस्ट्री में कुछ गिनी चुनी ही कंपनियां काम कर रही हैं। अब ये जरूरी क्यों है? आज आप देख लीजिए, हवा, भोजन, पानी और हमारा लाइफ स्टाइल 10 साल पहले ज्यादा बढ़िया था कि आज बढ़िया है? और आज बढ़िया रहेगा कि 10 साल बाद बढ़िया रहेगा? दिनों दिन हमारे हवा, भोजन और पानी की क्वालिटी डाउनफॉल में जा रही है। केमिकल्स बढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू डाउन हो रहा है, मानसिक तनाव बढ़ रहा है, इस वजह से बीमारी बढ़ रही है। और अगर बीमारी का इलाज हॉस्पिटल में होता तो आज हर एक 2 किलोमीटर पे 5 स्टार हॉस्पिटल आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बीमारी का इलाज हो जाता उन हॉस्पिटल में, तो इतने हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं तो बीमारी घटनी चाहिए थी, बट घटने के बजाय बढ़ रही है। उसका एकमात्र रीजन ये है कि मेडिसिन इज नॉट द सॉल्यूशन। आपके बॉडी में केमिकल का इंटेक बढ़ रहा है, न्यूट्रिशन का इंटेक डाउनफॉल जा रहा है। जब तक आप केमिकल का इंटेक डाउन नहीं करेंगे और न्यूट्रिशन के लेवल को हाई नहीं करेंगे, तब तक हमारा बॉडी हेल्दी फील नहीं कर सकता है। और हम वही काम करते हैं अपने प्रोडक्ट के सहारे। आज आप देख लीजिए, इंडिकेशन आ रहा है। पहले कितने लोग मॉर्निंग वॉक करते थे, पहले कितने लोग जिम जाते थे, पहले कितने लोग योगा और मेडिटेशन करते थे, पहले आपके मोहल्ले में कितने फ्रूट कॉर्नर थे, आज बढ़ रहे हैं बड़ी तेजी से। मतलब लोग अवेयर हो रहे हैं। लेकिन आपको जानकर ये खुशी होगी कि 20% रोल प्ले करता है हमारा वर्कआउट, मॉर्निंग वॉक, जिम या योगा या मेडिटेशन।
80% रोल प्ले करता है हमारा डाइट, हमारा न्यूट्रिशन। आप कितना भी जिम कर लो, योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो, मॉर्निंग वॉक कर लो, अगर आपका डाइट सही नहीं है तो आप केवल 20% ही हेल्थ बेनिफिट ले सकते हो। और डाइट के लिए अच्छा न्यूट्रिशन आपको चाहिए। और न्यूट्रिशन दो तरह का मिलता है मार्केट में, एक ऑर्गेनिक और एक सिंथेटिक। ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन जो खेत में तैयार होता है, सिंथेटिक जो फैक्ट्री में तैयार होता है। और आज हमारे पास जितने भी न्यूट्रिशन अवेलेबल हैं, 90% न्यूट्रिशन फैक्ट्री में तैयार होकर फार्मास्यूटिकल कंपनियां बना के देती है। बहुत कम कंपनी है जो ऑर्गेनिक फॉर्म में न्यूट्रिशन लेकर के आई है। और ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन में भी दो सेगमेंट है, टैबलेट फॉर्म में और वाटर सोल्यूबल फॉर्म में। आज भी हमारे हिंदुस्तान में टैबलेट ही खाना पड़ता है विटामिन प्रोटीन के नाम पे। लेकिन अगर आप यूरोपियन कंट्री में चले जाएंगे तो टैबलेट आउटडेटेड वर्जन हो गया है, वहां पे वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिशन आ गया है। और अभी इंडिया में तो टैबलेट भी बनाने वाला कोई कंपनी नहीं है बढ़िया ऑर्गेनिक फॉर्म। तो हम लोग कितना पीछे आप अंदाजा लगा लीजिए। और हम लोग डील करते हैं वाटर सोल्यूबल फॉर्म में, राइट। हमारे पास जो प्रोडक्ट का रेंज है उसमें पहला प्रोडक्ट है एक्टिवाइज ऑक्सी प्लस। जैसा कि नाम है, ये हमारे बॉडी को एक्टिव करता है। प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्लान के डीप इंफॉर्मेशन के लिए हमारा स्पेशल वेबिनार चलता है। आप उन सारे वेबिनार्स को अटेंड करेंगे तो आपको और डीप इंफॉर्मेशन मिलेगा। क्योंकि 1 घंटे का टाइम होता है और मैंने लगभग 50 मिनट बिता दिया, 10 मिनट का टाइम है मेरे पास, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में भागूंगा। बट इसको नटसेल में अगर मैं बताऊं, इसका मेन 3 प्रॉपर्टी है। पहले के जमाने में आप देखते थे, लोग कहते थे कि हमारा बॉडी खुद सक्षम है बीमारी से लड़ने में। तो अब क्यों नहीं सक्षम है? क्योंकि हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। और हमारा ब्रेन नर्वस सिस्टम के थ्रू बॉडी पे कंट्रोल रखता है। 20 साल के बाद हमारे नर्वस सिस्टम में कुछ ऐसे चैलेंजेस आने लगते हैं कि हमारे बॉडी का कंट्रोल, हमारे ब्रेन का कंट्रोल हमारे बॉडी पे नहीं रह जाता। मतलब बॉडी में होने वाले गलत या अच्छी बातों का पता हमारे दिमाग को नहीं चल पाता। जिस दिन हमारे ब्रेन को ये पता चल जाए कि तुम्हारा किडनी खराब है, तो ब्रेन खुद सक्षम है किडनी के बीमारी को भी ठीक करने में। जिस दिन हमारे ब्रेन को ये पता चल जाए कि हमारा हार्ट गड़बड़ है, हमारा पेनक्रियाज गड़बड़ है, हमारा लीवर गड़बड़ है, हमारा लंग्स गड़बड़ है, ब्रेन को खाली पता चल जाए तो ब्रेन उसको ठीक कर लेगा, किसी दवाई या न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट वो जो इंफॉर्मेशन पास करने वाला जो माध्यम है वो कोलैप्स कर जाता है 20 साल के बाद। और ये एक्टिवाइज ऑक्सी प्लस ब्रेन से बॉडी के कंट्रोल को, ब्रेन का कंट्रोल बॉडी पे प्रॉपर बनाता है। जो माध्यम है उसको क्लियर करता है। सबसे पहला काम और सबसे बड़ा काम दोस्तों, केवल ये काम हमारे बॉडी में हो जाए ना तो काम बन जाएगा। तो पहला काम नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालता है। दूसरा काम, इसके अंदर ब्रेन के अंदर हमारे बॉडी में जितना ऑक्सीजन जाता है उसका 70% इस्तेमाल हमारा ब्रेन अकेले करता है। और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ही आज के डेट में बहुत तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं। आज अब कोविड के दौर में आप देखे होंगे, ज्यादातर अखबारों में मैंने पढ़ा, जो भी कोविड के मरीज जो मरे उनमें लिखा हुआ था कि इनके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो गया। तो ये हमारे बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को 10% तक इंक्रीज करता है। और तीसरा काम, इसके अंदर सारे बी कॉम्प्लेक्स हैं विद नियासिन, पैंथोजेनिक एसिड एंड फॉलिक एसिड। और वो विटामिन क्या करते हैं, विटामिन हमारे बॉडी के अंदर पेट्रोल का काम करते हैं, मतलब एक्टिव रखते हैं हमारे बॉडी में। तो ये 3 काम अकेला फिटलाइन एक्टिवाइज ऑक्सी प्लस करता है। मजेदार प्रोडक्ट है दोस्तों। प्रोडक्ट बोल जाता है, 5 से 10 दिन किसी को आप खिला दीजिए वो इनकार नहीं करेगा। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा रेस्टोरेट। जैसा कि नाम है, ये हमारे बॉडी को रिस्टोर करता है, राइट। मतलब रात में इसको आप सोने से पहले अगर पी लेते हैं तो इसके अंदर सारे जरूरी मिनरल्स हैं। हमारे बॉडी वेट का 3% मिनरल हमारे शरीर में होना चाहिए। अगर हमारा वेट 70 किलो है तो लगभग 2 kg 100 ग्राम मिनरल होना चाहिए। लेकिन हमारे इंडियन कल्चर, खान पान की वजह से जेंट्स के भी बॉडी में 2-2.5% से ज्यादा मिनरल नहीं होता है। आप देखते होंगे फॉरेनर्स लोग लंबा चौड़ा, मसल्स, बाजू सब चौड़ा चौड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में मिनरल्स भरपूर मात्रा में होता है। हमारे इंडियन खान पान में मिनरल्स की बहुत ज्यादा लैकिंग होती है। खास करके महिलाओं में जैसे ही साइकिल शुरू होता है लेडीज लोगों का, तो बॉडी से मिनरल ही निकलता है और उसकी भरपाई नहीं हो पाती है। और उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है आज हम लोगों को कि मिसकैरेज का केस बढ़ रहा है,
साइकिल के दौरान पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, अनटाइमली हो रहा है, ये सारे चैलेंजेस लेडीज लोगों में हो रहा है। एक इशू के बाद ज्यादातर लेडीज बीमार ही रहती हैं, कभी कमर दर्द, कभी खून का कमी, कभी माथे में चक्कर आना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं मिनरल की कमी से। बाल झड़ना, नाखून कमजोर होना, स्किन डल होना, ये मिनरल की कमी से होता है। ये सारे कमियों को पूरा करता है ये रेस्टोरेंट, राइट। अगर हमारे घर में हमारी माँ बहन को सबसे बड़ा कोई गिफ्ट अगर हम कर सकते हैं तो रेस्टोरेंट के रूप में कर सकते हैं दोस्तों, वो थैंकफुल होंगी आपका, राइट। ये बहुत बढ़िया गिफ्ट है हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए, लेडीज फैमिली मेंबर के लिए खास करके, और ये हमारा बेसिक है। इसका मेन काम है हमारे इस फैक्ट्री को ठीक ठाक रखना। इसके अंदर फाइबर और प्रोबायोटिक है। फाइबर क्या करता है, डाइजेशन को ठीक करता है, प्रोबायोटिक इंफेक्शंस को ठीक करता है, गुड बैक्टीरिया के इंटेक को बढ़ाता है, बैड बैक्टीरिया को मार के बाहर करता है। मतलब 30-35 साल के बाद हर एक व्यक्ति को बेसिक जरूर लेना चाहिए। और ये हमारा प्रोडक्ट है ओमेगा 3, ये ब्रेन, हार्ट और ज्वाइंट्स का टॉनिक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा शार्प माइंडेड हो तो प्रेगनेंसी के टाइम से ही अपनी वाइफ को आप ये ओमेगा 3 खिलाना शुरू कर दें। अगर कोई लेडीज हैं तो वो खाना शुरू कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपको 30 साल 40 साल के बाद बीपी ना हो, जो कि आज के डेट में लाइफस्टाइल डिजीज का रूप लेता जा रहा है, तो आप ओमेगा 3 30 के बाद लेना शुरू कर दें। अगर आप चाहते हैं कि 50-55 के बाद आपको ज्वाइंट पेन ना हो तो आप 30-40 के बाद से ही ओमेगा 3 लेना शुरू कर दें। ये सारे काम कर जाते हैं ओमेगा 3, वेलनेस के प्रोडक्ट हैं ये सब। साथ ही साथ हमारे पास बहुत सारे ब्यूटी केयर के भी आइटम हैं। जैसे आज के डेट में 2 मेन प्रॉब्लम है, पहला पिंपल्स का और दूसरा छाई और फेयरनेस का, रिंकल्स का। तो एक काम जो पिंपल्स का है उसमें हमारे पास क्रीम है, क्लियर मेड स्किन है, और छाई फेयरनेस वगैरह और एंटी एजिंग के रूप में हमारे पास है फॉरएवर क्रीम, साथ में टॉनिक और क्लींजर है। ये 4 प्रोडक्ट, टॉनिक, क्लींजर, फॉरएवर क्रीम और क्लियर मेड स्किन, ये 4 प्रोडक्ट ब्यूटी केयर का आपके सारे स्किन सॉल्यूशन के लिए काफी है, राइट। अब सवाल उठता है कि भैया सोना खरा है तो उसको कौन मापता है, हॉलमार्क। बैंक बढ़िया है तो उसको कौन सर्टिफिकेट देता है, आरबीआई। इंश्योरेंस बढ़िया है तो उसको कौन सर्टिफाई करता है, आईआरडीए। मशीनरी आइटम बढ़िया है तो उसको कौन सर्टिफाई करता है, तो आईएसआई मार्का। उसी तरह न्यूट्रिशन के सर्टिफिकेशन के लिए भी हमारे पास है आपका, ठीक है, कोलोन लिस्ट है, जीएमपी सर्टिफाइड है, राइट। टूब्सू डी लैब से हमारा प्रोडक्ट जांच होता है, 600 अवार्ड एंड सर्टिफिकेट्स है हमारे पास एंड पेटेंट्स है, राइट। बहुत सारे कंपनी को सर्टिफिकेशन मिले हुए हैं। मैं तो सीधा जानता हूं भाई, ठेठ आदमी हूं, प्योर झारखंडी हूं, ठेठ भाषा समझता हूं भैया। 45 देश में 27 साल से कंपनी चल रही है, तो बहुत ज्यादा ज्ञान लेने की जरूरत हमको नहीं है, केवल एक लाइन मेरे लिए काफी था इस प्रोडक्ट पे विश्वास करने के लिए। बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग जो होता है ना, जो ज्यादा ज्ञानी बनता है, वो कितनों ज्ञान दे दीजिए उसको, वो प्रोडक्ट नहीं खाएगा आपका, वो ज्ञाने बांटते रहेगा। मेरे लिए केवल एक लाइन काफी था कि 45 देश में कंपनी है, 27 साल से चल रही है, प्रोडक्ट में दम नहीं होता तो साला एक शहर नहीं बदल पाएगा, राइट। बहुत ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ग्रोथ कंपनी का देखिए ना बॉस, 2015 में $350 मिलियन और 2019 में $1.11 बिलियन और अभी 1.7। प्रोडक्ट नहीं बिकता, वो भी कुछ प्रोडक्ट है हमारे पास। हम लोग चीनी, चायपत्ती, बेडशीट, तकिया, कपड़ा लता नहीं बेचते हैं, हम लोग केवल वेलनेस का प्रोडक्ट बेचते हैं। और उस स्थिति में $1.7 बिलियन मात्र 26वें-27वें साल में, मजाक की बात नहीं है। डीएसएन रैंक में 19 का डाटा आया था, 20 में 13वें नंबर पे थे, अभी उम्मीद है कि 7वें-8वें नंबर पे आ जाएंगे। ये सारी चीजें क्या शो करती है, अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकल सोचते हैं, अगर हम थोड़े प्रैक्टिकल इंसान हैं, ये सारी चीजें क्या बताती है, क्या शो करती है। बहुत ज्यादा बहस की जरूरत है क्या? कंपनी में दम नहीं होती तो $350 मिलियन से $1.7 बिलियन 6 गुना ग्रोथ मात्र 5 साल में ले पाती क्या? नहीं ले पाती। आज बड़ी बड़ी कंपनियां अपने आप को नंबर 1 बोलती है,
उनके पास 500, 1000, 2000, 3000 प्रोडक्ट है। हमारे पास गिने चुने, इंडिया में तो 12-13 ही प्रोडक्ट है। वर्ल्ड वाइड 70-75 100 प्रोडक्ट होगा, जिसमें 80% टर्नओवर केवल मेरा 3 प्रोडक्ट का होता है, एक्टिवाइज, रेस्टोरेट और बेसिक का। 80% टर्नओवर केवल 3 प्रोडक्ट का होता है। अब 3 प्रोडक्ट के सहारे हम इतना टर्नओवर जनरेट कर रहे हैं, अपने आप में बड़ी बात है, राइट? क्या आप मीटिंग में कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है? टाइप 1 कितने लोग एक्टिव है मैं देखना चाहूंगा। इंफॉर्मेशन सही मिल रहा है तो 1 टाइप करे चैट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। मतलब सारे लोग एक्टिव हैं। मुझे लगा यार ऑनलाइन मीटिंग में लोग सो भी जाता होगा, तो इसीलिए बीच बीच में मैं चेक कर लेता हूँ। एनी हाउ, ये हमारा इंटरनेशनल, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। ये हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स है लग्जमबर्ग में। एशिया पैसिफिक का हेडक्वार्टर, जहां से हम लोग इंडिया का बिजनेस कंट्रोल होता है, वो सिंगापुर में हमारा ऑफिस है। अमेरिका के अंदर हमारा हेडक्वार्टर है, यूरोप के अंदर हमारा हेडक्वार्टर है, और ये सारे अपने बिल्डिंग है, परचेज बिल्डिंग है। ये हमारे साइंटिफिक टीम है। अब बात उठता है इनकम की, कि भाई इस काम को, इस प्रोडक्ट के सहारे हम इनकम क्या क्या कर सकते हैं। जनरली हम नौकरी करते हैं तो सैलरी मिलता है, बोनस मिलता है। हम व्यापार करते हैं तो मुनाफा मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक काम करके 8-9 तरह का इनकम मिलता है। 5 इनकम यहाँ दिख रहा है आपको। रिटेल प्रॉफिट 20 से 40%, माल बेच के आप 20 से 40% कमा सकते हैं। पर्सनल बोनस 10% है। स्पॉन्सरिंग, लोगों को जोड़ के आप 10% ले सकते हैं। रॉयल्टी इनकम, टीम बना के, मतलब लोगों को डेवलप करके आप रॉयल्टी ले सकते हैं। जैसे मैं आज आया हूं तो मेरे साथ दिनेश जी हैं बैठे हुए हमारे साथ में। दिनेश जी का टीम मैं बनाऊंगा तो उनके फर्स्ट लाइन से 5%, सेकेंड लाइन से 3%, थर्ड लाइन से 3%, 3%, 5%, 5% मिलेगा। मतलब यहाँ लोगों को डेवलप करने का भी पैसा मिलता है। कौन सा ऐसा व्यापार होगा यार? किसी कपड़े की दुकान या किसी किराने दुकान वाले से पूछो, मैं आपके पड़ोस में दुकान खोलना चाहता हूँ, क्या बोलेगा? भाई बहुत दिक्कत है, किसी तरह दाल रोटी चल रहा है। लेकिन यहाँ लोगों का मदद करके आपका भला होगा। टीएमबी, टीम मैनेजमेंट बोनस, आप टीम के गहराई तक जाके काम करिए, अनलिमिटेड डेप्थ तक इनकम आएगा। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं जहां 2 डेप्थ, 3 डेप्थ, 5 डेप्थ, 10 डेप्थ तक से ही इनकम आती है। जबकि आप आज देखते होंगे जियो का अगर आप 199 का भी रिचार्ज करवाते हैं, 1 रुपया भी जाएगा, लेकिन मुकेश अंबानी को जाता ही है, क्योंकि वो उसके नेटवर्क से बिका। तो फिर मेरे नेटवर्क का फायदा हमको 100% क्यों नहीं मिलेगा, राइट? उसके साथ ही साथ आपको कार फंड के रूप में 111 से 2000, अभी बहुत सारे लोगों ने कार फंड अचीव किया। अभी हमारे अशोक जी ने स्कूटी खरीदा भी 1.5 लाख रुपए का। इसी कार फंड के पैसे से आप स्कूटी खरीदे या किया मोटर्स का गाड़ी खरीद ले। इंडिया में किया मोटर्स रजिस्टर्ड हुआ है। अभी बहुत सारे 4-5 लोग जो हमारे पुराने लीडर्स हैं, वो लोग अभी किया मोटर्स का, किया सेल्टोस अभी मार्च अप्रैल में निकालने वाले हैं। इंटरनेशनल वैकेशन यहाँ पे मिलता है, पेंशन प्लान मिलता है, परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। इन सारी चीजों की डीप इंफॉर्मेशन आप मार्केटिंग प्लान की क्लास में ले सकते हैं। कुछ मार्केटिंग प्लान की खासियत मैं आपको बताता हूँ। नो ज्वाइनिंग फीस, ये रियल डिफिनेशन पीएम इंटरनेशनल में मिलता है इसका। बहुत सारी कंपनियां बोलती है नो ज्वाइनिंग फीस, बट बिना एक सर्टेन अमाउंट का टर्नओवर किए बिना आप किसी को जोड़ नहीं सकते वहां पे। लेकिन यहाँ पे केवल आप डॉक्यूमेंट से आईडी लगाइए और आप कितने लोगों को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। नो रिन्यूअल फीस, नो डिमोशन, आपका डिमोशन नहीं होता, पासअप नहीं होता, आपका नीचे वाला कभी भी आपको माइनस नहीं करके आगे बढ़ सकता है। हम सभी लोगों को इक्वल डिस्काउंट मिलता है, इसीलिए रेट कटिंग का डर यहाँ पे नहीं होता। आज मार्केट में आप देखिएगा बहुत सारी नेटवर्किंग कंपनियां ऑनलाइन सेलिंग से परेशान हैं। अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे सस्ते दामों में प्रोडक्ट अवेलेबल है, क्योंकि उनके मार्केटिंग प्लान की ये डिमेरिट्स हैं कि मजबूरी में बड़े लीडर्स जो है बल्क के भाव में सामान खरीदना पड़ता है और वो ऑनलाइन पोर्टल पे उसको औने पौने दामों में बेच देते हैं। लेकिन हमारे पीएम इंटरनेशनल का आज ही नहीं, 20 साल के बाद भी ऑनलाइन सेलिंग का चक्कर में हम लोग नहीं पड़ेंगे। ये प्लस पॉइंट है बिजनेस का। 100% बिजनेस काउंट होता है आपका 6 डेप्थ से। इनकम फ्रॉम अनलिमिटेड डेप्थ, अनलिमिटेड डेप्थ से आपका इनकम होता है। अब सवाल उठता है कि स्टार्ट कैसे करें। तो स्टार्ट करने का दोस्तों 2 तरीका है। एक टीम पार्टनर के रूप में स्टार्ट करिए या सीधे मैनेजर, मतलब मैनेजर को हम बोलते हैं बिजनेस पार्टनर। टीम पार्टनर के रूप में शुरू करने के लिए आपके पास क्या होता है, 2 पैकेज है। एक पैकेज है 4628 रुपए का,
उसमें आपको जो है 50 पॉइंट मिलता है और 2 प्रोडक्ट मिलता है जिसका एमआरपी वैल्यू 6750 रुपए है। और एक पैकेज है 8783 रुपए का जिसका एमआरपी वैल्यू 13700 रुपया है, उसमें आपको 3 प्रोडक्ट मिलता है, उसमें 103 पॉइंट आपका बनता है। ये 2 पैकेज से आप डिस्काउंट ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। और एक पैकेज है आपको मैनेजरशिप का, सीधा आप 250 पॉइंट करके मतलब लगभग 28 से 30 हजार रुपए का प्रोडक्ट का स्टॉक, क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास अपने यूज के साथ साथ डेमो करने के लिए, और अगर कोई कंज्यूमर, अगर आप रिटेल करने जा रहे हैं मार्केट के अंदर, तो कंज्यूमर कभी भी एडवांस पेमेंट आपको नहीं करता। कंज्यूमर समझा और उसको प्रोडक्ट डिलीवरी दीजिए और वो पैसे देगा आपको। तो उस स्थिति में 2-4 सेट का स्टॉक आपको रखना पड़ेगा। तो वो तरीका ठीक है मैनेजरशिप से बिजनेस को स्टार्ट करने का, आप वहां से शुरू कर सकते हैं, राइट। हमारा बिजनेस प्लान ये 12 लेवल का प्लान है दोस्तों, और ये 12 लेवल का प्लान कोर्ट से अप्रूव्ड है। मतलब आज तक 27 सालों में प्लान में एक लाइन भी बदलाव नहीं हुआ है। कोई होशियार व्यक्ति लिख पढ़ रहे हैं स्क्रीन पे, उसको अदरवाइज नहीं लेना है, उनको भूल जाना है। मतलब बच्चों का दूध भात बोला जाता है ना, वो जरूर बच्चा होगा, उसको जूम पे मीटिंग करने नहीं आता होगा, तो वो ऐसा गलती से कर जा रहा होगा, तो उसकी गलती के लिए मैं माफी मांगता हूं आप सभी से। स्क्रीन पे जो लोग जो राइट डाउन कर रहा है, राइट, तो उस पर ध्यान ना दें, निगेटिव चीजों पे ज्यादा ध्यान देने से कोई फायदा होता नहीं है। एनी हाउ, तो 12 लेवल का प्लान है। पहला लेवल है टीम पार्टनर, आप 4628 या 8783 से परचेजिंग करके टीम पार्टनर बन सकते हैं। दूसरा लेवल होता है मैनेजर, आप 250 पॉइंट का बिलिंग डायरेक्ट करके मैनेजर बन सकते हैं, या अपने टीम से 500 पॉइंट का वैल्यू बिजनेस जनरेट करके आप मैनेजर बन सकते हैं। 2 तरीका है आपके पास। मैनेजर बनने के बाद रॉयल्टी इनकम चालू हो जाती है, और सेल्स मैनेजर आप बनते हैं 2500 पॉइंट आपकी पूरी टीम से हो जाती है, तो 5000 पॉइंट में आप मार्केटिंग मैनेजर बन जाते हैं, और इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर आप 10,000 पॉइंट में बन जाते हैं। दोस्तों यहां से आपको सेल्स मैनेजर से टीएमबी चालू हो जाता है, जो 2% से लेके 21% तक जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर पे मिनिमम 50-60 हजार रुपए का इनकम आराम से शुरू हो जाता है, और प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर काम किया जाए, क्योंकि देखिए पीएम इंटरनेशनल को करना बहुत आसान है, समझना बहुत मुश्किल है। हमको 4 महीना लग गया था समझने में। मैंने सोचा यार ज्वाइन किया हूं, मैं पिछली कंपनी में इतनी बड़ी टीम थी, अरे मैं तो बस एकदम 4 महीना में 4 लाख पे पहुंच जाऊंगा। बट इसके गहराई में गया, समझता गया, तो गहराई में बहुत, गहराई में उतरिएगा तभी तो हीरा मोती मिलेगा। तो मैं उतरा, तो अब जाके मुझे पीएम समझ में आया है। 2021 से मैं रियल फ्लो में काम शुरू किया। यहाँ पे चैंपियन लीग टॉप लेवल है, यहाँ पे लगभग 300 लोग अभी तक जा चुके हैं। चैंपियन लीग पे 40 लाख का मिनिमम इनकम होता है। तो मार्केटिंग प्लान की गहराई को आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के अच्छे से स्टडी करें। पावर ऑफ लिवरेज, इसको आपको समझना है। यहाँ पे आपको एक चीज मैं कहता हूं, वैसे तो ये पासिंग मार्क्स है, और पासिंग मार्क्स वाले बच्चे कुछ ज्यादा नहीं कर पाते हैं। तो पीएम इंटरनेशनल के अंदर पासिंग मार्क्स कितना है? 4628 रुपए का एवरी मंथ आपको टर्नओवर दिखाना है अपने आईडी पे। ये याद रखिएगा, पासिंग मार्क्स है। और क्लास में 33 नंबर से पास होने वाले बच्चे अक्सर गांव में पीपल के पेड़ या नीम के पेड़ के नीचे ताश खेलते हुए नजर आ जाएंगे। तो आपको क्या बनना है? पासिंग मार्क्स लाना है कि डिस्टिंक्शन लाना है, ये आपको डिसाइड करना है। इस बिजनेस को इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा स्पीड नहीं पकड़ने का एक रीजन ये भी है कि हमारे बड़े लीडर्स इसी पासिंग मार्क्स को ज्यादा हाईलाइट करते थे। इस वजह से लोगों का दिमाग संकुचित हो गया, वो बड़े टारगेट के लिए सोचना ही बंद कर दिया, राइट। तो मैं इसको पासिंग मार्क्स बोलता हूं 4628 का। अगर ये पासिंग मार्क्स भी अगर आप करते हैं अपना, और 5 लोगों को करने सिखा देते हैं और उनको आगे सिखाने लायक बना देते हैं, तो ये डुप्लीकेशन 4628 का आगे जाकर के आपका ये पोजीशन आ जाएगा, और 36 लाख 40 लाख रुपए का इनकम आप ले सकते हैं केवल पासिंग मार्क्स का नेटवर्क बना के, राइट। अब स्टेप ऑफ सक्सेस, 90% नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर आप अपने आप को अपग्रेड करते रहे ना, तो एक स्टेबल सक्सेस आपको मिलेगा, एक पैसिव इनकम का मजा आप ले पाएंगे। सबसे पहला काम क्या करना है? रिटेलिंग सीखना है आपको। यहाँ रिटेलिंग सीखने में आपको सीखना होगा प्रोफाइलिंग ऑफ द कस्टमर, किस तरह के कस्टमर का लिस्ट बनाए,
अब जैसे अगर एक BMW बेचने वाला जब इंडिया में आया होगा या किसी देश में जाता है तो उसका एक लिमिटेड कस्टमर बेस है। ऑडी का कस्टमर बेस लिमिटेड है, मर्सिडीज बेंज का लिमिटेड है। अगर वो मारुति के कस्टमर को BMW वाला अप्रोच करेगा तो क्या बेच पाएगा क्या? तो रिटेलिंग में इन चीजों का ध्यान देना होगा कि प्रोफाइलिंग ऑफ द कस्टमर बहुत जरूरी है, राइट। उसके बाद उनसे हम अपॉइंटमेंट कैसे लें, उनको हम प्रेजेंटेशन कैसे दें, फॉलोअप कैसे करें, इनकी बारीक ट्रेनिंग आपको लेनी जरूरी है। और जब तक एक अच्छा रिटेलर आप नहीं बनेंगे, आप कभी जिंदगी में अच्छी टीम नहीं बना पाएंगे। जनरली मैंने सुना है लोगों से, बच्चे ज्वाइन करते हैं और उनके अपलाइन बोल देते हैं कि भाई मार्केट में उतर, लोगों को जोड़, लोगों को बुला। भाई तू पैसा कमा ही नहीं रहा, अपॉर्चुनिटी कोई व्यक्ति कब बेच सकता है? जब वो खुद अपॉर्चुनिटी को अवेल करेगा। तो आप रिटेलिंग करके पहले 10-15 हजार रुपए कमाने आप सीख लो, और जब आप 10-15 हजार रुपए कमाने सीख जाओगे ना, 15 हजार रुपए जेब में आने लगेगा ना, तो आपके मुंह से डायलॉग भी निकलने लगेगा और फिर टीम भी आप आराम से बनाना शुरू कर दोगे। तो रिटेलिंग सीख लो, उसके बाद स्पॉन्सरिंग में जाओ आप, तब स्पॉन्सर करना चालू करो लोगों को। आप देखना खटाखट लोग आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि पैसा जब जेब में आता है ना तो जुबान से अलग तरह का डायलॉग निकलता है। जनरली हम लोग का 2000 का चेक नहीं आता, हम लोग लाखों का बातें मार्केट में करते फिरते हैं। तो ये गलती ज्यादातर लोग करते हैं जो नेटवर्किंग में फेल होते हैं। तो रिटेलिंग सीखिए, स्पॉन्सरिंग सीखिए। उसके बाद जब आप स्पॉन्सरिंग में टीम आपकी बन गई तो सीधे अपने आप को कन्वर्ट करिए एज ए कोच। अब आप कोच बन जाइए, टीम को रिटेलिंग और स्पॉन्सरिंग सिखाइए। अपनी टीम को अपलाइन के पास मत जाने दीजिए, नहीं तो आपका अपलाइन आपकी टीम का हीरो बन जाएगा, फिर आपकी वैल्यू आपकी टीम में खत्म हो जाएगी, आपकी टीम के लोग आपको इज्जत नहीं करेंगे, और जिस दिन आपकी अपलाइन आपकी टीम को छोड़ेगी उस दिन आपका बिजनेस जीरो पे आ जाएगा, राइट। तो इस बात का भी ध्यान रखो कि अच्छा कोच आप बन जाओ, उसके बाद एक अच्छा लीडरशिप ट्रेनिंग लो, तब लीडरशिप मोड में आप आ जाओ। देखो आपका बिजनेस, फिर धीरे धीरे अपनी टीम में कोच बनाते जाओ, लीडर बनाते जाओ, कोच बनाते जाओ, लीडर बनाते जाओ, कोच बनाते जाओ, लीडर बनाते जाओ। देखो आपका बिजनेस कितना बड़े लेवल पे चला जाएगा और आप रियल पैसिव इनकम का मजा ले पाओगे। तो ये स्टेप ऑफ सक्सेस है दोस्तों, इसको जो है बड़ी बारीकी से आपको ध्यान देना पड़ेगा, राइट। तो अब सब कुछ आपके हाथ में है। आज मैंने आपसे ये मौका छीन लिया ये कहने का कि काश मुझे भी मौका मिला होता तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, क्योंकि आज वो मौका मैंने आपको मेरे तरफ से, ओपी सिंह के तरफ से, ओम प्रकाश सिंह फ्रॉम रांची, मेरे तरफ से आपको वो मौका दे दिया गया। अब आपकी मर्जी, आप उस मौके का फायदा कैसे उठाते हो, राइट। ये हमारे रॉल शॉक फाउंडर एंड सीईओ ऑफ पीएम इंटरनेशनल। मैं चाहूंगा आप अपनी जगह पे बैठे बैठे एक बार इस शख्स के लिए जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं। मैं क्लैप कर रहा हूं, राइट। इन्हीं के विजन और मिशन के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और आगे बढ़, राइट। अब कम एंड ज्वाइन एंड अटेंड टीम पार्टनर्स ट्रेनिंग। टीम पार्टनर्स ट्रेनिंग क्या होता है कि आपको वहां पे रिटेलिंग, स्पॉन्सरिंग सिखाई जाती है। तो समय समय पे हमारे द्वारा, हमारे आपके अपलाइंस के द्वारा इस तरह के सेशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट करें। याद रखें, अपने आप को अपग्रेड करते चलें, तो ही आप एक टिकाऊ सफलता ले पाएंगे, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी जो आप लोगों ने मुझे इतने पैशंस के साथ सुना। अभी भी मैं देख रहा हूं कि 84 लोग अभी भी बने हुए हैं अंतिम तक। तो आप सभी का मैं बड़ा तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इस अपॉर्चुनिटी के अंदर। मेरे भाइयों, इसको आप समझो, मेरी जिंदगी बदल गई, आपकी भी बदल सकती, क्योंकि इस सेशन के अंदर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति ओम प्रकाश सिंह से ज्यादा काबिलियत रखता है। मुझे पता है मेरी काबिलियत कुछ नहीं थी। तो दोस्तों आज आप आइए, मैं एक कहानी से इस मीटिंग को बाइंड अप करता हूं, राइट। एक बार मैं इस कहानी को बार बार सुनाता हूं, आज भी सुना रहा हूं। एक बार एक बंदर और एक बंदरिया पेड़ पे बैठे हुए थे। उसी समय आकाशवाणी होता है, भविष्यवाणी होता है कि जो बंदर या बंदरिया सामने तालाब था, उस तालाब में कूद जाएगा या कूद जाएगी। अगर बंदरिया कूदेगी तो वो रानी बन के निकलेगी, बंदर कूदेगा तो वो राजा बन के निकलेगा। अब बंदर और बंदरिया सोचने लगे, इसी बीच बंदरिया कूद गई, और कूद गई तो उधर से रानी बन के निकली। भविष्यवाणी समाप्त हो गया। बंदरिया ने पूछा, भाई तू क्यों नहीं कूदा? बोला, यार मैं सोच रहा था कि पता नहीं बनूंगा कि नहीं बनूंगा।
तो बंदरिया बोली कि यार नहीं भी बनता तो रहता तू बंदर ही, इतना सोचते क्यों हो। तो वही चीज मैं आप लोगों को बोलता हूं मेरे भाइयों, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इस इंडस्ट्री में आप आओ, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा जहां है। आपका लॉस होगा तो केवल टाइम का, और वो भी टाइम का भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसके ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम से जुड़ जाते हो तो आप एक ऐसी पर्सनालिटी को जन्म दे देते हो अपने अंदर कि नेटवर्किंग छोड़ के भी अगर आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब अपने होस्ट मिस्टर अशोक अग्रवाल सर को हैंड ओवर करता हूं माइक। अशोक सर, नाउ इट्स ऑल अप टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत जबरदस्त मीटिंग रही। आई थिंक अभी ये मीटिंग आपका फेसबुक पे भी लाइव रहा है और कहीं कहीं इंस्टाग्राम पे भी रहा, और बहुत लोग इसको वॉच भी कर रहे थे, एंड काफी लोगों ने शेयरिंग भी किया। और सचमुच ये अपने आप में एक वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, लोगों को अच्छे से क्लियर भी हो रही चीजें। दोस्तों, आज हमारे इस वेबिनार में जितने भी न्यू पार्टिसिपेंट्स आए हैं, मैं उनसे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। अगर आपके पास एक बेहतर सपने हैं अपने फैमिली के लिए, तो हमारे पास आपके लिए एक बेहतर प्लान है। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, चैंपियन क्लब है, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के तैयार है, बशर्ते आप चलना चाहते हैं। ओपी सर ने बिल्कुल सही कहा है कि आप बहुत जल्दी यहाँ पर एक बेहतरीन इनकम ले सकते हैं, बशर्ते आप लेना चाहते हैं तो। दोस्तों, बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के रोग होते हैं, एक शरीर का रोग, एक जेब का रोग। आदमी 40 साल की उम्र तक तहे दिल से मेहनत करता है पैसा कमाने के लिए, और उस 40 साल की मेहनत के दौरान शरीर में तमाम तरह के रोग लगा लेता है, बीपी, शुगर, अस्थमा और पता नहीं ना जाने क्या क्या रोग। और वो 40 साल की मेहनत डॉक्टर के पास लाइन लगा के खड़ा हो जाता है दोनों हाथों से पैसा देने के लिए। तो सोच के देखिएगा दोस्तों, पैसा कमाया किसके लिए। आज पीएम इंटरनेशनल आपको मौका देता है एक अच्छी सेहत के साथ साथ एक अच्छा पैसा देने का। दोस्तों, कोई भी आपका सवाल है, जिसने भी आपको जूम वेबिनार का लिंक भेजा है, आप उनसे एक बार जरूर कंसल्ट करें। फिर भी कोई दिक्कत है, चैंपियन क्लब हमेशा आप लोगों के लिए है। और एक दूसरी खास बात, कल हमारा एक और वेबिनार होगा, और उसका है मार्केटिंग प्लान। आज आप लोगों ने ये समझा है कि क्यों जरूरी है पीएम इंटरनेशनल, क्यों नेटवर्क इंडस्ट्री जरूरी है, क्या इसके फायदे हैं, और कल आप ये जान सकते हैं कि इसके अंदर इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं और किस किस तरह की इनकम है। और कल का जो वेबिनार होगा वो कोई और नहीं, बहुत जबरदस्त एक डायनामिक लीडर है, जिन्होंने अपनी प्रीवियस कंपनी में सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदली है, कई लोगों को लाखों रुपए की इनकम तक पहुंचाया है। और वो व्यक्ति आप लोगों को कल सिखाने आ रहे हैं। डायरी पेन साथ में जरूर रखिएगा, एक एक चीज आपको नोट करवाएंगे। और वो व्यक्ति हैं मिस्टर मनान अंसारी जी फ्रॉम रांची, झारखंड। कल मार्केटिंग प्लान की क्लास रहेगी ठीक 8 बजे, राइट। आप लोगों के पास लिंक पहुंच जाएगा, डायरी पेन लेके बैठे। आज जो ओपी सर ने आप लोगों को बताया सो एज ए होमवर्क लेके चलिए, और एक एक चीज को जो आपने नोट डाउन किया उसको एनालाइज कीजिए, पढ़िए, और कोई भी डाउट्स है तो अपने उस व्यक्ति से कंफर्म कर लीजिए जिन्होंने लिंक भेजा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, एंड ओपी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को थैंक यू दोस्तों, कल फिर से मिलते हैं। थैंक यू सर।